बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मा के दिन 2 बार कुरान की ये सूरत पढ़ो, रिज़्क का बंद दरवाज़ा 7 नस्लों के लिए खुल जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, आज मैं आपको कुरान पाक की एक ऐसी बाबरकत सूरत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी तलावत रिज़्क, बरकत, आसानियों और खुशहाली के हवाले से बेशुमार फजीलत रखती है। ये वो सूरत है जिसे अगर कोई बंदा खुलूसी नियत के साथ सिर्फ 2 बार पढ़ ले, ख़ास तौर पर जुम्मा के दिन जब आसमानों के दरवाजे खुले होते हैं, अर्श इलाही की रहमतें उतर रही होती हैं और दुआओं में एक ख़ास असर पैदा हो जाता है, तो अल्लाह पाक इसके लिए रिज़्क के बंद दरवाजे भी खोल देता है, इसकी तंगदस्ती दूर फरमा देता है, इसके लिए फतूहात, आसानियों, तरक्की और कुशादगी के रास्ते पैदा कर देता है। ये सूरत ऐसी है कि जिस बंदे का कारोबार रुका हो, रोज़ी तंग हो, घर में बेबरकती हो, कर्ज़ों का बोझ हो या दिल हर वक्त परेशान रहे, जब वो इस सूरत को जुमा के दिन ईमान, यकीन और दुआ के साथ पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसके लिए खैरों के दरवाजे खोल देता है। इसके रिज़्क में ऐसी कुशादगी आती है जो इंसान को खुद भी हैरान कर देती है। अल्लाह पाक इसके दिल से खौफ, बेबसी और परेशानियों को दूर कर देता है। ज़िंदगी में वो बरकतें आती हैं जिनका वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि कुरान हर मुश्किल को आसान करने वाला, हर तंगी को कुशादगी में बदलने वाला और हर बेबरकती को रहमत में बदलने वाला कलाम है। इसीलिए इस सूरत को तिलावत को मामूल बनाएं, खसूसन जुमा के दिन इसकी 2 बार तिलावत ज़रूर करें कि ये वो वक्त है जब अल्लाह अपने बंदों पर खास नज़र करम फरमाता है और रिज़्क के वो दरवाजे खोल देता है जिनका बंदे ने गुमान भी नहीं किया होता। नाज़रीन, वजीफ़ा बताने से पहले सबसे पहले आप इस कुरान की इस खास सूरत की फजीलत जान लें, क्योंकि ये वो सूरत है जो अपनी मुख्तसर आयात के बावजूद अपने अंदर अल्लाह की मदद, कामयाबी, फतह, आसानी और रहमत के दरवाजे खोलने की बेशुमार बशारतें रखती है। ये सूरत इतनी अजीम है कि जब भी कोई बंदा यकीन, इखलास और तवज्जो के साथ इसे पढ़े तो अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी के बंद रास्तों को खोल देता है, इसके रिज़्क में वुसअत फरमाता है, इसके दिल से बेचैनी, घबराहट, तंगी और रुकावटें ख़त्म कर देता है और इसकी कोशिशों में ऐसी बरकत अता करता है कि इंसान खुद भी हैरान रह जाता है। ये सूरत इंसान की किस्मत पे रोशनी डालती है, इसके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है, इसे अल्लाह की तरफ से गैबी मदद मिलती है। जो बंदा इसको मुसलसल पढ़ता रहे, इसकी दुआ में एक ख़ास तासीर पैदा हो जाती है। वो जो भी मकसद रखे, चाहे रिज़्क हो, सेहत हो, इज़्ज़त हो, कामयाबी हो या किसी भी दरवाजे का खुलना, तो अल्लाह पाक इसके लिए आसानियां पैदा कर देता है और इसे ऐसी खैर अता फरमाता है जिसका वो सोच भी नहीं सकता। ये खसूसियत है कि ना सिर्फ इस बंदे के लिए बल्कि इसके घर वालों और आने वाली नस्लों के लिए भी खैर और बरकत का सबब बन जाती है। इसीलिए इसकी तलावत को मामूल बनाना इंसान की रूहानी और दुनियावी ज़िंदगी दोनों की कामयाबी का जरिया बनता है। अब जबकि आप इस सूरत की फजीलत जान चुके हैं तो अब मैं आपको वो खास अमल भी बताने जा रही हूँ जो जुमा के दिन किया जाए तो इंसान के लिए रिज़्क में आसानी और खुशहाली के दरवाजे खुलने का जरिया बनता है। नाज़रीन, जुमा के दिन असर की नमाज के बाद आपको इस कुरान की छोटी लेकिन बेहद फजीलत वाली सूरत यानी सूरत नसर पढ़नी है। ये सूरत अल्लाह की तरफ से इंसान के लिए कामयाबी, रिज़्क, इज़्ज़त और किस्मत के बंद दरवाजे खोलने का जरिया बनती है। आपने इसे असर की नमाज के बाद 21 बार पढ़ना है और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है। इस अमल से अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में रिज़्क, बरकत और कामयाबी, आसानियाँ अता फरमाता है। और अगर रोज़ाना जुमा के दिन इलावा मगरिब की नमाज के बाद इस सूरत को सिर्फ 17 बार पढ़ें तो ये भी एक अजीम रूहानी अमल है। ये छोटी सी सूरत आपके लिए इतनी बरकतें और आसानियाँ लेकर आएगी कि अल्लाह की रज़ा और फजल से आपकी ज़िंदगी में रिज़्क, खुशहाली का दरवाज़ा खुल जाएगा। इस सूरत को मुस्तकिल पढ़ने से अल्लाह पाक आपके लिए रूहानी सुकून, कामयाबी, इज़्ज़त और दुनियावी और रूहानी दोनों तरह की बरकतें पैदा करता है और ये ना सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आने वाली नस्लों के लिए भी खैर बरकत का जरिया बन जाती है। इसीलिए इस सूरत की तिलावत को दिलो जान से पढ़ना ज़रूरी है। इस अमल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल करना बहुत ज़रूरी है
تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں رحمت اور رزق کی وسعت عطا فرمائے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ ہماری زندگی میں اپنی فضل اور رحمت سے رزق کے دروازے کھول دے، ہماری تنگ دستی دور فرما، ہماری محنت میں برکت دے، ہمیں حلال رزق عطا فرما، ہماری پریشانیوں اور مشکلات آسان فرما، ہماری زندگی میں خوشحالی اور سکون اور برکت پیدا فرما، ہمارے گھر والوں کے لیے بھی رزق اور سکون کا ذریعہ بنا دے اور ہمیں ہر ضرورت میں اپنی مدد کا سہارا عطا فرما، اے رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ایسی مزید مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔